फरीदाबाद के फतेहपुर गांव के रहने वाले प्रदीप सैनी पिछले कई सालों से गांव में रजनीगंधा और ग्लाइडर्स की खेती कर आज लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान प्रदीप सैनी पिछले कई सालों से गांव में रजनीगंधा और ग्लाइडर्स की खेती कर रहे हैं और लाखों में उनकी कमाई भी हो रही है। दूसरी तरफ कई लोगों को रोजगार से भी वो जोड़ रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फूलों की खेती करने पर सब्सिडी भी दी जाती है, जिसका किसानों को खेती करने में काफी फायदा भी मिलता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आज प्रदेश का किसान परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भी किसानों को आधुनिक खेती करने पर सब्सिडी दी जाती है। आज प्रदेश का किसान बागवानी, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा और विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर जागरूक किया जाता है, जिससे किसानों को खेती करने में आसानी हो सके। आज प्रदेश का किसान प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे कम खर्च, समय और कम मेहनत में अच्छी पैदावार की जा सके। वहीं फरीदाबाद के फतेहपुर गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान प्रदीप सैनी पिछले कई सालों से गांव में रजनीगंधा और ग्लाइडर्स की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। प्रदीप सैनी पिछले कई सालों से गांव में ही रजनीगंधा और ग्लाइडर्स की खेती कर रहे हैं, जहां एक तरफ लाखों में कमाई तो दूसरी तरफ कई लोगों को भी रोजगार मिला है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फूलों की खेती करने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, जिसका किसानों को खेती करने में फायदा मिल सके। हम जी रजनीगंधा खेती करते हैं, ग्लाइडर्स की सन 1983 से काम चल रहा है। हमारे पापा पुराना काम था, उनने भी किया, अब हम कर रहे हैं। इसमें अच्छा मार्जिन था, इसलिए किसानों को भी बढ़ावा दिया हमने। आज 125 किसान काम कर रहे हैं फतेहपुर बिल्लोज में, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर 125 किसान फूल का काम कर रहे हैं। अच्छे उनके बच्चे पल रहे हैं, अच्छा हसपुष्ट पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, लेबर है, बहुत लोगों को उद्योग धंधे मिल रहे हैं। लगभग साल में 1 लाख रुपए की लागत लग जाती है, 6-7 लाख रुपए की इसमें इनकम हो जाती है। प्रगतिशील किसान प्रदीप सैनी बताते हैं कि वो काफी सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं। ग्लाइडर्स और रजनीगंधा की खेती कर आज वो लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं और आज लगभग 150 से ज्यादा गांव में किसान परंपरागत खेती छोड़कर ग्लाइडर्स और रजनीगंधा की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा भी किसानों को समय समय पर खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ग्लाइडर्स और रजनीगंधा की खेती करने पर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे किसानों को खेती में काफी मदद मिलती है। सरकार की ओर से जी आई साल हमको 24,000 रुपये पर किला के हिसाब से सब्सिडी मिलती थी। जो खाद बीज तकरीबन हम बल्लभगढ़ से लेते हैं, बड़ी बड़ी दुकान है, सुभाष बीज भंडार है, बाबा बीज भंडार है, वो सरकारी दुकानों से ले लेते हैं बल्लभगढ़ से। ऑर्गेनिक खेती का भी इस्तेमाल करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं जी। कितना फायदा मानता है आप ऑर्गेनिक जो फसल? काफी फायदे हैं जी, उससे जमीन का मतलब कि बदलाव हो जाता है। हाँ, काफी फायदा है जिससे। लोग कभी कभार आते हैं, जब उनको जरूरत होती है कैंप वगैरह लगाने की तो आते हैं, नहीं तो। कैंप में किस तरीके की जानकारी दी जाती है? कैंप में जानकारी दी जाती है, इसी प्रकार की दी जाती है। एक बार दिए पीछे किसान है, अभी इतनी जागरूकता नहीं है, भूल जाते हैं, फिर वही होता है। तो आप लोग कैसे अपने सहयोगियों को सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं जी, हमने गाड़ी ले रखी है, फूल वगैरह सब साथ ले जाते हैं। जो नया किसान जुड़ता है उसको बताते हैं कि भाई इसमें क्या डालना, कब नराब करना, कब इसका खरपतवार निकालना, कब इसमें डीएपी डालना, सारा कुछ बताते हैं। चलो अब की बात। वहीं इस फसल को बेचने के लिए दिल्ली में मंडी लगती है, जिसमें उनकी फसल का अच्छा दाम उन्हें मिल जाता है। अब से पहले कुछ किसान इस खेती को करते थे, लेकिन इसके मुनाफे और कम लागत को देखते हुए अब बहुत सारे किसान इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और सरकार की तरफ से भी जैविक खेती और उर्वरक खेती करने को लेकर
समय समय पर किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता है।